नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि अमेज़न पे अपनी आईडी कैसे बनाते हैं और अमेज़न पे का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर से अमेज़न का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अमेज़न का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जस्ट प्ले स्टोर में गए। अब यहाँ पे अमेज़न पे या अमेज़न जस्ट सर्च करना है आपने। ये यहाँ पे आ जाएगी। अब अब मेरे पे इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे ओपन आ रहा है। आपने एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद आप देख लीजिए इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ये पूरी अमेज़न की जो वेबसाइट है, ये पूरी शॉपिंग की वेबसाइट है, ठीक है? अभी शॉपिंग की वेबसाइट में जैसे ही ये इंटरफ़ेस आएगी, तो आपने बस ये अमेज़न पे क्लिक करना है। ये सामने में जस्ट अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है अमेज़न पे, ठीक है? अमेज़न पे क्लिक करना है आपको। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह का एक पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जस्ट बता रहा है लॉगिन। ये कॉर्नर में अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये एक जस्ट है यहाँ पे लॉगिन है, देन अमेज़न पे बैलेंस है यहाँ पे और ज़ीरो है। तो इस तरह के आएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि कैसे ये लॉगिन होती है। ये इस तरह का पेज आएगा आपके पास। अगर आपने ऑलरेडी पहले से बना रखी है तो ठीक, आइदर हम लोग जस्ट यहाँ पे क्रिएट ए अकाउंट करेंगे। क्रिएट ए अकाउंट में 2 तरीके का ऑप्शंस होते हैं। या तो आप फर्स्ट नेम, अपनी मोबाइल नंबर एंड सेट पासवर्ड करके डाल दीजिए, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर करके आएगा, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद जैसे यहाँ पे नाम आपने डाल दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया आपने, ठीक है? देन यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर लिया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, देन वो आपकी वेरीफाई करेगा मोबाइल नंबर और आपकी आईडी बन जाएगी। तब मेरी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरी आईडी है, तो जस्ट मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेम वही प्रोसेस। अब ये एक बार जैसे ही फ़ोन नंबर से हम लोग लॉगिन करेंगे, देन ये ऑटो फिलिंग ओटीपी, एक ओटीपी आएगी। ये ओटीपी अपने आप इसमें आ गया, देन कंटिन्यू। अब ये इस तरह का इंटरफ़ेस आपके पास ओपन होके आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कर रखी थी जस्ट यहाँ पे स्कैन एंड ऑप्शन। चलिए एक-एक करके हम लोग सारे इसके ऑप्शंस को समझते हैं। अभी यहाँ पे सबसे ऊपर में जस्ट यहाँ पे सेंड मनी, अगर हमें किसी को मनी सेंड करना है तो यहाँ से। अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो यहाँ से है। फिर अगर अपने आपके कोई बिल्स हैं, जैसे टेलीफ़ोन बिल्स हो गया या मोबाइल पोस्टपेड का बिल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो सारी की सारी चीज़ आप यहाँ से पे कर सकते हैं। फिर अगर आपने किसी का क्यूआर कोड को स्कैन करना है तो वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो ये ऑप्शन यहाँ है यूपीआई के थ्रू। पेंडिंग यूपीआई ट्रांज़ैक्शन वो यहाँ से देखेंगे। गेट पेमेंट, अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो यहाँ पे सारी आपको दिखेगी। व्यू यूपीआई यूपीआई ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? तो ये यूपीआई ट्रांज़ैक्शन। अब सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है कि आपको अपने इसमें बैंक अकाउंट लिंक करने होते हैं। क्योंकि जब भी आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हैं या किसी से पैसे लेते हैं तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट्स ऐड करने होते हैं। तो ऐड अकाउंट करने का ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड अकाउंट पे हमने क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पे आपके जो भी बैंक अकाउंट हैं, आप एक बार वो बैंक अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जस्ट जैसे मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कोटक में है। तो मैंने कोटक सर्च करा, ये कोटक महिंद्रा बैंक आ गई यहाँ पे, ठीक है? ये अपने आप सारी की सारी चीज़ वेरीफ़ाई कर लेगा क्योंकि मैंने उसी नंबर से लॉगिन करा है जो इस नंबर से मेरी बैंक जो नंबर मेरा बैंक में अपडेटेड है। तो जैसा कि देख पा रहे हो आप यहाँ पे मेरी वो अकाउंट की भी डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे जैसे ये क्या बता रहा है कि यू हैव ऑलरेडी एडेड दिस अकाउंट, क्योंकि मैंने इसको पहले ऐड कर लिया था। चलिए कोई नहीं, मैं एक दूसरी अकाउंट को इसमें फिर ऐड करता हूँ। ऐड अकाउंट जैसे मेरी जेना बैंक में भी अकाउंट है, तो मैं जस्ट यहाँ पे सर्च करूँगा जेना बैंक, जेना स्मॉल फाइनेंस, ये यहाँ से सर्च कर लिया। देन ये अपने आप वेरीफ़ाई कर लेगा। वेरीफ़ाई करने के बाद ये मेरी लास्ट में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मेरा लास्ट डिजिट है अकाउंट नंबर, देन यूपीआई पिन ऑलरेडी सेट, ये भी कर दिया है। अगर आपकी नहीं होगी तो यहाँ पे बस एक-एक स्टेप करता चला जाएगा और यहाँ पे
आप इस जगह पे यूपीआई पिन सेट करने की बात करेगा, ठीक है? यूज़ योर मोबाइल नंबर टू रिसीव मनी फ्रॉम एनीवन। तो ये यहाँ पे क्या है कि आप जो जस्ट है, ये जो ऑप्शंस है, ये चौथे नंबर जो ऑप्शंस है, अभी जैसे क्या है यहाँ पे, यूज़ मोबाइल नंबर टू रिसीव मनी फ्रॉम एनीवन। तो अगर आपको अपने मोबाइल नंबर पे से किसी से पैसे मंगाने हैं, तो यहाँ पे आपको ये इसकी और जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी आपको अगर कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह भी ऐड करना है तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो अभी हमने सीख लिया, अभी जैसे योर यूपीआई नंबर, अभी क्या है ना कि आपको अपनी जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे और आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक ऑप्शन आ रहा है ऐड आईडी, ऐड अनदर यूपीआई आईडी टू रिड्यूस पेमेंट फेल्योर ड्यू टू बैंक रिलेटेड इशू। कभी-कभी क्या होता है कि आपकी जो यूपीआई आईडी है, अगर आपकी एक है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर वो यूपीआई वर्क नहीं कर रही है या वो बैंक का सर्वर डाउन है, तो आप का ना वो पेमेंट फेल्योर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जैसे ही ऐड यूपीआई आईडी करेंगे क्लिक, तो देन ये वेरीफाई करेगा और उस बैंक पे जितनी भी यूपीआई है, वो सारी की सारी यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेगा। जैसे आप देखो ये ऊपर में मैसेज आ गई एक्सिस बैंक का, देन कोटक बैंक की, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अब आप कंटिन्यू शॉपिंग पे चले जाओ, और इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि प्लीज़ नोट यू कैन ट्रांज़ैक्ट अप टू 5000। अभी जैसे ये इधर आएगा, तो पहले 24 घंटे के लिए ना ये आपकी 5000 तक का ही ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा की ट्रांज़ैक्शन पहले 24 घंटे में आप नहीं कर सकते हो। तो अगर उससे बड़ी की ट्रांज़ैक्शन आपको करनी होगी तो आपको वेट करना होगा 24 घंटे कंप्लीट होने के लिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कंटिन्यू शॉपिंग। अब इस पेज पे आ गए, तो चलिए अब समझते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मेरे दोनों को दोनों बैंक आ गए हैं। अब इसमें हम आगे की वीडियो में, और मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, जैसे चेक बैलेंस अगर आपने करनी है तो जस्ट ये चेक बैलेंस यहाँ से चेक बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि पेटीएम और फ़ोनपे वगैरह में भी आपने यूज़ करी होगी। कभी आप मान लो अपना यूपीआई पिन भूल जाते हो, तो आप यहाँ से फॉरगेट पिन करके आप यूपीआई पिन बना सकते हो। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा, जिसमें कि ना फॉरगेट पिन कैसे सेट किया जाता है। तो और चलिए, अब एक चीज़ समझते हैं कि हम लोग स्कैन यूपीआई कोड कैसे करेंगे। तो जैसे आप अभी देख पा रहे हो यहाँ पे हमने ऊपर में जो देखा, अगर हमें किसी को, कोई मर्चेंट को पैसे भेजने हैं या कुछ करने हैं, तो जस्ट यहाँ पे टैप करेंगे, तो ये जस्ट स्कैनर है, स्कैनर ये बॉक्स आपकी ओपन हो गई। हम लोग स्कैन करेंगे, देन स्कैन करने के बाद जैसे ही सेम पेमेंट ऑप्शन जैसे हम लोग पेटीएम या अदर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर किसी को पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, या तो यूपीआई डाल दीजिए, इसका नाम डाल दीजिए, अगर आपने पहले उनको भेज रखा है, तो यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी आप डालेंगे देन चला जाएगा। आप फिर फर्दर पेमेंट कर सकते हैं। अगर बैंक ट्रांसफ़र आपने करनी है, तो ये यहाँ पे आईएफएससी कोड डालने होंगे आपको, अकाउंट नंबर डालने होंगे, री-एंटर अकाउंट नंबर डालने होंगे, ठीक है? ये सारी की सारी मतलब आईएफएससी कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, फिर से अकाउंट नंबर आपको डालना होंगे, उनका कोई एक निकनेम डालना होगा और कंटिन्यू करेंगे, एक ओटीपी आएगी, देन वो कंप्लीट हो जाएगी आपको। तो चलिए अभी और भी आगे समझते हैं। देन सेल्फ ट्रांसफ़र करनी है, जैसे आपकी जो एक बैंक से पैसे को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, तो वो भी ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे नॉर्मली हम लोग ये बैंक में रजिस्टर्ड करके करते हैं, लेकिन आज की डेट में ये यहाँ पे भी ऑप्शंस है। तो जैसे मेरे कोटक बैंक में जो पैसा है, मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे देना बैंक फाइनेंशियल बैंक में मैं ट्रांसफ़र करूँ, तो यहाँ पे जस्ट लिखा है सेल्फ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र अमाउंट टू। तो हम लोग जस्ट ये पहले पूछ रहा है कि कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, तो जस्ट हम लोग इसको, सॉरी, जस्ट हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? देन अब ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र टू हो गया, देन कंटिन्यू करेंगे, तो अपने आप, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2, मेरे बाय डिफ़ॉल्ट 2 बैंक हैं, तो सेंड मनी टू, हम यहाँ पे मान लो ₹100 हमने डाला, देन कंटिन्यू करेंगे, तो ये अपने आप पूछ देगा, ये यहाँ पे बैंक पूछेगा, देन पे क्लिक करेंगे, एक यूपीआई पिन डालेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, वो पैसा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमने देख लिया। चलिए, तो आज हमने सीखा कि अमेज़न पे पे अपनी आईडी कैसे बनाएँ और उसमें हम पैसे का लेन-देन फ़ोनपे या बाकी चीज़ों का कैसे करें। जैसे हम लोग फ़ोनपे या पेटीएम का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग अमेज़न पे का यूज़ करके पैसे ट्रांसफ़र या मोबाइल रिचार्ज या बिजली बिल का जमा, ये सारा चीज़
हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।